Hi, this is Sonali Raut and you're watching BollywoodNazar.com. 2014 जब बिग बॉस आपको ऑफर हुआ था 2000 ना उस दौरान जब आपको पता था कि ये सलमान खान के साथ मुझे जुड़ना है, एक नाम जुड़ेगा कि सलमान खान बिग बॉस में है और सोनाली राउत जा रही थी, ये बहुत बड़ा ब्रेक था आपके लिए, मानती है कहीं ना कहीं? एक्चुअली बिग बॉस मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने पहली फिल्म के बाद बिग बॉस करूंगी, क्योंकि कोई ऐसे करता नहीं है. इट वाज लाइक अ रिस्क. मैंने वो रिस्क लिया और आई थिंक अच्छा ही हुआ. एंड मुझे ना बिग बॉस की वो क्यूरियोसिटी थी कि ये शो होता कैसे है, कैसे अंदर लोग रहते हैं, एनवायरनमेंट, स्ट्रेंजर्स के साथ रहना. तो वो काफ़ी फन था. स्कैरी तो था ही, बट मज़ा आया क्योंकि सीखने को बहुत मिला. एंड सलमान, आई थिंक आई वाज हिज फेवरेट. लेकिन आप हमेशा कहती थी कि मैं कंटाल गई हूँ. हाँ, क्योंकि उस घर के अंदर कुछ था ही नहीं करने के लिए. एक आदमी 24 घंटे में क्या क्या करेगा. आप पूरा दिन तो झगड़ा नहीं कर सकते हैं, आप पूरा दिन तो गॉसिप नहीं कर सकते हैं, तो उधर कुछ है नहीं करने के लिए. बेसिकली वो है ना, टीवी है ना, फोन है ना, मैगजीन है ना, न्यूज़पेपर. एक दूसरे को ही देखते रहो और चुगली भी कितना कर सकते हैं. मतलब आफ्टर अ पॉइंट इट्स लाइक बोरिंग. हाँ, तो मुझे बहुत बोर होता था और मैं बोलती भी थी कि मुझे बहुत बोर हो रहा है. बट आई थिंक जब सलमान आते थे तभी इंटरेस्टिंग रहता था, क्योंकि हमें सारी चीज़ें जानने को मिलती थी कि बाहर क्या हो रहा है और अंदर भी हम बाहर कैसे दिख रहे हैं. नया सीजन आ रहा है, तो आप अगर ऑफर होगा तो जाएंगी? बिल्कुल नहीं. ये ऐसे शोज आई थिंक वंस इन लाइफ टाइम होते हैं और उसके बाद नहीं. मे बी आई विल गो एंड प्रमोट माई मूवी. कंट्रोवर्सी में कितना बिलीव करती है आप? आपकी फिल्म आई थी द एक्सपोजर, उसमें कुछ ऐसे सीन थे जिसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई. उन सब चीज़ों को जैसे लेके मीडिया में होते हैं कि यार ये चीज़ ऐसे चल रही है, सेंसर बोर्ड उसको लेके बवाल मचाता है, तो वो कंट्रोवर्सी बन जाती है. कहीं ना कहीं फिल्म के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप मानती है करना चाहिए? आई डोंट नो, कंट्रोवर्सीज तो, और मेरा तो आई डोंट नो, वो होती ही रहती है. सो आई थिंक जब मैं एक्सपोज मूवी की उसमें भी कंट्रोवर्सीज हुई, यहाँ पे भी. आई थिंक मेरे ये फिल्म जो ग्रेट ग्रैंड मस्ती है उसमें भी मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर निभाया है, जो शाइनी बाई जो बनी है. इस समय काफ़ी उसमें भी एक कंट्रोवर्सी जुड़ गई है, जो मुझे पता नहीं है वो है नहीं है. तो पता नहीं, कंट्रोवर्सीज आई थिंक गुड और बैड, कंट्रोवर्सी हमेशा हेल्प ही करता है. शाइनी आहूजा नहीं, मेरा कैरेक्टर का नाम है आपके कैरेक्टर, लेकिन वो लोग ने इस तरह से बना दिया कि वो शाइनी आहूजा का कैरेक्टर, क्योंकि शायद इसकी वजह से उनको ऑब्जेक्शन है. पता नहीं मुझे जी. और अब बात करें आपके अर्ली लाइफ की, आपने किस तरह से क्या सोचा? क्योंकि आपकी बहन जो है उज्ज्वला राउत टॉप मॉडल है, हम सभी जानते हैं, तो उनकी राह पे चलने की कोशिश की थी या पहले से बचपन से सपना था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है या मॉडल बनना है? हमारे फैमिली में आई थिंक, आई डोंट नो, आई थिंक वी जस्ट गो विद द फ्लो. लेकिन बहुत ही ऑब्वियस था कि उज्ज्वला के बाद मैं भी ग्लैमर इंडस्ट्री में ही आऊँगी. सो कुछ नहीं, इट वाज लाइक, आई थिंक मूवीज हैपन टू मी. मैं तो मॉडलिंग कर रही थी और मूवीज हैपन टू मी, और आई थिंक मुझे चैलेंजेस पसंद है, चीज़ें ट्राई करना, डिफरेंट चीज़ें. तो मैं वही एक्सप्लोर कर रही हूँ. आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, और अभी तक तो मज़ा ही आ रहा है. फैमिली से किस तरह से हेल्प मिली जब आपने बोला कि मुझे मॉडल बनना है या फिर एक्ट्रेस बनना है, इस ग्लैमरस वर्ल्ड में जाना है, तो कुछ फैमिली से हेल्प ली? हाँ, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है. और वो जब उज्ज्वला बनी थी तभी इतनी सपोर्टिव नहीं थी, स्पेशली मेरे डैड जो पुलिस बैकग्राउंड से आते हैं. लेकिन जब उन्होंने देखा कि उज्ज्वला इतना अच्छा कर रही है और शी इज़ डूइंग वेरी वेल, सो आई थिंक फिर मेरे पेरेंट्स कूल थे एंड दे वर ओके अगर मुझे भी मीडिया या ग्लैमर वर्ल्ड में जाना. बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता अगर आप इस इंडस्ट्री से नहीं हो, आपके मॉम डैड नहीं है, आपके कोई पेरेंट्स नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. आपको इस सब चीज़ें फेस करनी पड़ी? जी, स्ट्रगल तो है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे जाना है और कैसे करना है. तो मैं अपने यहाँ से बहुत सॉर्टेड हूँ कि मुझे कैसे करना है, और लकीली अभी तक अच्छा ही चल रहा है. सो और आगे भी अच्छा ही चलेगा. सो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट. पिछले 3 साल में आपने कितनी फिल्में छोड़ी चॉइस के ऊपर कि यार ये फिल्में मुझे नहीं करनी, ये फिल्में मुझे करनी? एक्चुअली बिग बॉस के बाद मुझे बहुत फिल्में आई है
और बट वही यू नो सेक्स कॉमेडीज एंड बोल्ड रोल्स तो विच आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड। और आधी फिल्में तो आई थिंक सनी लियोनी के लिए लिखी गई थी, वो शायद मेरे पास आ गई गलती से। तो आपने किया क्यों नहीं? नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल। सनी लियोन तो सनी लियोन वो वही कर सकती है। हाँ, वही जो उनका पार्ट है वो वही प्ले करे। और पता नहीं, आई थिंक ये ट्रेंड चल रहा है कि थोड़ी सी बोल्ड मूवीज बनाई जाए, सेक्स कॉमेडीज, आई डोंट नो ये ट्रेंड चल रहा है, बट ये टेम्पररी है, फेज है, इट विल फेड। किसको फॉलो करती हैं आप एक्ट्रेस? मुझे प्रियंका चोपड़ा बहुत पसंद है। आई जस्ट लव हर स्टाइल और उनका जो बॉडी से उनका जो एटीट्यूड है वो मुझे बहुत पसंद है, एंड द वे शी कैरीज अ सेल्फ। और अभी बॉलीवुड से जो हॉलीवुड का उनका सफ़र है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं प्रियंका को बहुत पसंद करती हूँ। और एक्टर? अमंग द एक्टर्स मेल मेरे 3 फेवरेट्स हैं। खान? नहीं, मुझे सलमान खान पसंद है, शाहरुख खान एंड संजय दत्त। कोई अपनी फेवरेट फिल्म बताइए जो आपको बहुत बार देखा हो, अपने फॉलोअर्स हो फिल्म की। मैंने प्रियंका चोपड़ा की फैशन बहुत बार देखी है, और उनकी बर्फी मूवी भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और आई थिंक या बर्फी एंड फैशन, मुझे उनकी ऐतराज़ मूवी भी बहुत पसंद आई थी, तो आई थिंक मैं एक्चुअली ऐतराज़ से उनकी फ़ैन हूँ। और रीजनल सिनेमा करना चाहेंगे, मराठी महाराष्ट्र? या मुझे मराठी फिल्में भी काफ़ी आ रही है। इफ एनीथिंग इंटरेस्टिंग आई विल टेक इट अप। कुछ मानती है कि अभी जो बड़े बड़े स्टार्स है वो भी मराठी, जैसे विद्या बालन ने अभी हाल ही में फिल्म किया मराठी फिल्म सिनेमा, तो कोई बैरियर नहीं है, कोई वो नहीं है, बॉर्डर नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप इतने बड़े स्टार हो या बॉलीवुड में हो? एक्चुअली मराठी मूवीज, आई थिंक मराठी फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी, यू नो दे आर डूइंग वेरी वेल मराठी फिल्म इंडस्ट्री। और मुझे भी मराठी फिल्में आ रही है, बट देखते हैं अगर कुछ इंटरेस्टिंग होगा देन आई विल टेक इट अप। एंड आई थिंक मूवीज़ होते हैं, आप मराठी करें हिंदी करें, जहाँ तक आपका काम बाहर आ रहा है, आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सोनाली, रीजनल सिनेमा जिस तरह से बढ़ रहा है, चाहे मराठी फिल्में हो या फिर साउथ की फिल्में हो या फिर पंजाबी हो, बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है इस समय, और खासकर मराठी सिनेमा जिस तरह से सैराट और बाकी फिल्में, विद्या बालन ने भी हाल ही में फिल्म काम किया, वो सिनेमा देख लें। तो अब जो बॉलीवुड के एक्टर है उनके लिए कोई बैरियर या कोई गेट नहीं है कि आप नहीं जा सकते हो यार, ये तो रीजनल सिनेमा, आप भी कुछ इस तरह से सोचती हैं? जी हाँ, मैं खुद महाराष्ट्रन हूँ, सो आई वुड लाइक टू डू मराठी फिल्म्स, और मुझे ऑफर्स भी आ रहे हैं, सो आई थिंक सून। और आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है, आई थिंक एक अगर आप एक्टर हो तो आप यू नो आपका काम बाहर आना चाहिए, तो भाषा इज़ नॉट अ थिंग। आप हिंदी भी बोल सकते हो, आप साउथ इंडियन भी लैंग्वेज बोल सकते हो, पंजाबी या मराठी, जहाँ तक आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप अपनी रीच बढ़ा रहे हैं, आई थिंक वो मैटर करता है। एंड आई थिंक ऑल द फिल्म इंडस्ट्रीज आर डूइंग वेरी वेल, चाहे वो मराठी हो, पंजाबी हो, साउथ हो या बॉलीवुड हो। एंड आई थिंक अब हमारे स्टार्स अभी हॉलीवुड भी ट्राई कर रहे हैं। सोनाली, एक अभी बीच में न्यूज़ आया था और लगातार आते ही रहता है ऐसी इस तरह की न्यूज़ कि किसी मॉडल ने काम नहीं है उसके पास, तो आई थिंक कल भी एक आप भी न्यूज़ मॉडल हैं, स्ट्रगल आप भी देखा है, आप देख रही हैं, आप देखी होंगी, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? इतना जल्दी मतलब एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बॉम्बे शहर से ही हूँ, सो आई लिव विथ माई फैमिली। मैं अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ रहती हूँ, तो मुझे फैमिली का सपोर्ट है। और आई कैन अंडरस्टैंड, लोग बाहर से आते हैं, छोटे शहर से आते हैं, स्ट्रगल बहुत होता है उनको, या तो घर ढूंढना रहता है, या तो यू नो अपने आप को मेंटेन करना रहता है, बहुत सारे लोग आते हैं। तो आई थिंक मैं तो यही चाहूँगी कि आई थिंक सुसाइड एंड ऑल इट्स नॉट द सोल्यूशन। यू नो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो अपने फैमिली से बात कीजिए, अच्छे दोस्त रखिए, अच्छे माहौल में घूमिए, एंड जो फोकस है जिस चीज़ के लिए आए हो आप उसी पे फोकस कीजिए, ना कि बाहर लाइक यू नो दूसरी चीज़ों पे। जी, कहीं ना कहीं ये भी वजह होती है कि जब बाहर जो जैसे दिल्ली में, यूपी में, वहाँ बाहर की लड़कियाँ हैं, उनको ये लगता है कि अगर वो टीवी पे देख रहे हैं यार इतनी जल्दी आगे बढ़ गई, या इतनी जल्दी चलो हम भी चलते हैं, वो एक कहते हैं ना ब्लाइंडर, वो आके यहाँ पे आती है, यहाँ आने के बाद सारा सब कुछ चेंज हो जाता है, रहने के लिए घर नहीं होता, या रेंट का पैसा नहीं होता, या बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, खाने के लिए पैसा नहीं होता, है ना, तो कहीं ना कहीं गलत संदेश जाता है उन लोग को, मानती हैं आप? हाँ, एक्चुअली आई थिंक
लोग काफ़ी सपने लेके आते हैं और एक्चुअली जैसे पिक्चर दिखता है जैसे होता है वैसे नहीं है ऑनेस्टली। स्ट्रगल है, चाहे आप इसके किसी मतलब आप इंडस्ट्री में से अगर आप किसके बेटे हो या बेटी हो, स्ट्रगल सबको ही है। और इसे देख के उसे देख के अगर आप सामान पैक करके यहाँ पे आए हो तो आई थिंक दैट्स अ वेरी बैड आइडिया, क्योंकि हर चीज़ के लिए मेहनत लगती है, फोकस लगता है, और अगर आप में टैलेंट है तो वो बाहर आ ही जाएगा। और पेशेंस भी रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस भी ज़रूरी है, और आई थिंक जिस चीज़ के लिए आए हो, जो सपना है वो पूरा कीजिए, और अगर नहीं हो रहा हो तो वापस चले जाइए। सुसाइड करने की क्या जरूरत है? सुसाइड क्यों कर रहे कुछ और कर हैं? लो, है ना? हाँ, कुछ और कर लो भाई, लाइफ इज प्रेशियस। सोनाली, ड्रीम्स सबके होते हैं, जी। कुछ के रह जाते हैं, कुछ पूरा करते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। आपके क्या ड्रीम्स थे और कितने पूरे हैं और कितने बाकी हैं? जी, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत ही मेंटली मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। सो आई थिंक जो मेरा फोकस है उस पर ही मेरा ध्यान रहता है। मैं यहाँ वहाँ चीज़ों पे ज़्यादा भटकती नहीं हूँ। सो उसी राह पे चल रही हूँ। अभी तक तो कामयाबी ही मिली है और आगे बहुत है। बहुत मेहनत करनी है, बहुत चीज़ें हैं जो करनी है। सो आई थिंक जब वो होगी तब मैं बताऊंगी। आई थिंक आई बिलीव इन डूइंग इट रादर टॉकिंग। खूबसूरत कैसे दिखती है, मतलब क्या, कैसे अपने आप को मेंटेन करके रखती है? ये जो हमारे फैंस हैं या आपके फैन हैं, ये जानना चाहेंगे। मैं मेरी जो 8 घंटे की नींद होती है वो मैं पूरी करती हूँ। मैं ज़्यादा पार्टीज करती नहीं हूँ, और अपने आप को मेंटेन, मतलब मैं पानी बहुत पीती हूँ, अपने डाइट का ख्याल रखती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ रेगुलरली। माई डे स्टार्ट्स एट 8 in the morning। मैं जल्दी उठती हूँ और सबसे पहले मेरा योगा रहता है, तो मैं योगा करती हूँ, और एंड दैट्स हाउ अपने आप को मेंटेन करती हूँ। और जेनेटिकली ब्लेस्ड हूँ, स्किन एंड हेयर एंड एवरीथिंग, तो आई शुड थैंक माई पेरेंट्स। और फैशन, मतलब जैसे ड्रेसिंग हो गया या फिर? फैशन तो मेरा खुद का ही है, जो भी मैं, जिसमें भी मैं कंफर्टेबल हूँ वो मैं पहनती हूँ। ज़रूरी नहीं है डिज़ाइनर स्टफ ही हो, जैसे अभी मैं बहुत ही कैजुअल लुक में हूँ, या बट अगर कोई रेड कार्पेट इवेंट हो या देन आई वेयर डिज़ाइनर स्टफ, बट मैं अपना ख्याल रखती हूँ। इन फ्यूचर किसी एक्टर के साथ आप काम करना चाहिए, यंग एक्टर, चाहे रणवीर सिंह हो, रणबीर कपूर, अगर चॉइस करना हो, शाहिद कपूर, तीनों की फिल्म एक साथ मिले और आपको एक ही साथ करना, एक ही फिल्म करनी? मैंने रणवीर के साथ ऑलरेडी काम किया है। मैंने और उसने मैगजीन के लिए शूट किया था। और शाहिद, आई नो हिम। और आई थिंक रणबीर के साथ इतना, सो आई थिंक रणबीर कपूर, बट आई थिंक ऑनेस्टली मुझे सबके साथ काम करना है। ओके। और नथिंग स्पेसिफिक कि इसी के साथ या उसी के साथ, मुझे सबके साथ काम करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे काम करने के लिए हूँ। ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपकी फिल्म आज तो रिलीज़ हो गई है, आगे भी आने वाले समय आप काफ़ी सारी फिल्में करी, वेब सीरीज़ करी, उसके बारे में बताइए कुछ। जी, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में मेरी वेब सीरीज़ रिलीज़ हो रही है, लव लाइफ एंड स्क्रू अप्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इट्स रिलेशनशिप्स पे बेस्ड है। उसमें भी मेरा कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। सो अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आई एम प्लेइंग। तो उसमें जीनत अमान और हाँ वो, अच्छा याद आ गया। हाँ, वो है, और उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। एंड इट्स डायरेक्टेड बाय कपिल शर्मा। सो वो है, और उसके बाद मेरी मूवी आ रही है पैरानॉर्मल, अनिल शर्मा वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उनके भाई संजय शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं। सो दैट्स अ हॉरर एंड थ्रिलर अगेन। And I have 2 more projects, so I think once I have green signal from the makers, I shall announce. जी, कुछ हमारे फैंस को कहना चाहेंगे, अपने फैंस को कहना चाहेंगे? Hi, this is सोनाली राउत। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज मेरी मूवी ग्रेट ग्रैंड मस्ती रिलीज हो रही है, so please go and watch it and stop piracy. Thank you so much, सोनाली। Thank you.